हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पार्ट टाइम नौकरी करती थी, जॉब करती थी। और एक दिन जॉब से वो रात के 8:30 बजे अपने घर पर जब वापस आ रही थी तो रास्ते में कुछ लड़के रहते हैं जो उसको मिल जाते हैं और वो लड़के उस लड़की पर हमलावर होते हैं। उनमें से एक लड़का उस लड़की को बहुत तेज़ी के साथ लात मार देता है और उसकी जो साइकिल रहती है वो गिर जाती है। और इससे पहले कि वो लड़की उस लड़की के साथ कुछ बातें करते या कुछ करते, तभी वो अचानक से उसके कॉलेज का एक लड़का आ जाता है और उसको देखने के बाद उन लड़कों को रोकता है और कहता है कि किसी ने भी इस तरह आंख उठाने की कोशिश नहीं की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहना था कि उस लड़के को देखकर चारों भाग जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उस रात को ज़्यादा रात हो गई थी, तुम परेशान हो जाओगी। उस लड़की को लगा कि शायद मेरा हमदर्द है, इसीलिए वो उसके साथ चले जाती है। और अब जैसे चल रहे हैं, रास्ते में एक मकान पड़ता है और उस मकान को देखकर वो लड़का कहता है कि मुझे इस घर में बहुत ज़रूरी काम है, तुम 1 मिनट वेट करो, इंतज़ार करो, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। लड़का घर के अंदर चला जाता है और आप वापस लौटकर जैसे आता है तो लड़की गायब थी। साइकिल उसकी वहीं पे खड़ी हुई थी और ये देखकर वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है। और लगभग 44 दिन तक उस लड़की को परिवार वाले लोग, रिश्तेदार, पुलिस, ऐसे कौन सा व्यक्ति था जो उसकी तलाश नहीं कर रहा था। पर मिलती ज़रूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। दरअसल उस लड़की की हत्या करने के बाद उसे एक ड्रम के अंदर सीमेंट से पूरी तरह से सीमेंट से किया जाता है। और खुलासा इस घटना का होता है तो पता चलता है कि 100 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ 44 दिन तक बलात्कार किया है। और यदि इस बलात्कार की घटना को दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में गिना गया है। घटना को सुनने के बाद आपके अंदर सिर्फ ये सायरन सी पैदा हो जाएगी, आपके अंदर से कभी छूटने लगेगी, आप परेशान से हो जाएंगे। वाकई आज की बहुत भयानक कहानी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार और यूट्यूब चैनल में हमारा स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं तो हमें बहुत हौसला मिलते हैं और हमें समझ में आता है कि किनको ये वीडियो पसंद आ रहा है और किनको नहीं पसंद आ रहा है। तो जो भी है हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे हौसला बढ़े और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आपके सामने लाने जाए। यह सच्ची घटना है। जापान के शहर टोक्यो के पास एक जगह है फातिमा फ्रीपेट। एक लाश मिलती है पुलिस वालों को और उस लाश मिलने के बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाता है। और कातिल कौन है, इस कातिल की तलाश की जा रही थी और उसकी तलाश करने के लिए पुलिस लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। कुछ टाइम बीतने के बाद पुलिस, एक गैंग है पूजा गैंग का एक लड़का मिलता है। मानो पुलिस उसके पास पहुंचती है और उसे जाकर कहती है कि तुमने जो किया है हमें सब जानकारी है, हमें सब कुछ पता है। जब पुलिस वाले उससे इस तरह से बातें कर रहे थे तो मयंबर परेशान हो जाता, उसका नाम मियोम रहता है, और वो परेशान हो जाता है और कहता है कि इस बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं दिया। आखिरकार पुलिस तक ये बात कैसे पहुंची। तभी पुलिस वाले उससे बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे। दरअसल पुलिस ने तुक्का मारा था, ऐसे ही हवा में तीर चलाया था और वो तीर बिल्कुल सटीक निशाने पे लग जाता है। और साहब वो बोलने लगता है कि साहब इसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लोग शामिल हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बस पुलिस वालों को लगा कि यार ये क्या हो गया,
तभी पुलिस वाले उसे लड़के के साथ साथ चले जाते हैं। म्योंग के साथ जाने के बाद एक बात जंगल की तरफ ले जाता है और वहाँ से एक ड्रम दिखाता है और उस ड्रम के अंदर पूरा सीमेंट से भरा हुआ पैक था और उसके बाद उसमें एक पत्थर जैसा नुमा था। उसको तोड़कर जब निकाला जाता है तो उसमें से लाश निकलती है और परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम तो एक लड़की की जो लाश मिली थी, जिसके पोस्टमार्टम हाउस में उसकी लाश पड़ी हुई है, हम तो उसकी जांच कर रहे थे, आखिरकार ये क्या है। ये नया मामला निकल के सामने आता है। पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ने के बाद म्योंग को सीधा थाने लेकर आते हैं और वहाँ लाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं तो बताता है कि उसको सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी इंसानों में इंसानियत होती ही नहीं है। दरअसल म्यानो जिस स्कूल में पढ़ता था या वहाँ का सिमलिंग हाई स्कूल जो कि फातिमा प्रीमेच्योर में है, और वहाँ 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की है जो इंतई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी उम्र मात्र 17 साल थी। जिनको फूटा उसका नाम होता है। खेल कूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पढ़ना लिखना हो, ऐसा कौन सा एक्टिविटी जो थी जिसने वो लड़की को होशियार नहीं थे। इतने होशियार कि क्लास की सारी साथी हो या स्कूल का कोई साथी हो, कोई भी लड़का हो या टीचर हो, कोई भी हो, उससे कौन दोस्ती नहीं करना चाहता था। और उनमें से एक था म्योंग कुंजा। एक गैंग है बदमाशों का, गुंडों का। उसी गैंग का सक्रिय सदस्य होता है और वो उसको प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद उससे कहता है कि जिनको मुझे तुमने बहुत प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। लेकिन ये पहली बार नहीं था, वो बार बार प्यार का इजहार करता था और वो लड़की सबसे इनकार कर देती थी। तुम्हारे अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना है। जब लगातार ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है, तब से लड़के कहा इस लड़की के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और वो लड़का जिस गैंग के साथ था, उस गैंग के लोग किसी भी महिला, किसी भी औरत को उठा लिया करते थे और उसके साथ गलत काम करते थे और उसे छोड़ दिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, 25 नवंबर 1988 की रात है। 10 बजे लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी और पार्ट टाइम एक इलेक्ट्रिशियन शॉप पे नौकरी करती थी। उसे सोकर नौकरी करने के बाद रात के 8:30 बजे जैसे ही वापस आ रही थी, तभी उसने अपने दोस्तों से कहा कि इस लड़की को रोकना है, इसे गिराना है और एक प्लानिंग करते हैं और कहानी बनाते हैं। और जो लड़का रहता है उसे रोज़ परेशान करता था और लड़का उसका हमदर्द बनकर जब सामने आता है तो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम्हारी हेल्प नहीं ली तो तुमने ये लड़की है जो लड़के हैं वो तुम्हें परेशान करेंगे, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस वो लड़की यही विश्वास कर बैठती है और विश्वास करना ही उसके लिए सबसे बड़ा दुखदाई कारण बन जाता है। जैसे ही वो लड़की थोड़ा आगे चलती है, घर मकान पड़ता है, तो उस मकान के में जो अंदर जाता है तो 4 लड़के पीछे थे और उसके पीछा कर रहा था और उसको किडनैप कर लेते हैं। और किडनैप करने के बाद उसे घर के अंदर रखते हैं। और ये पहली रात थी। पहली रात में सिर्फ आपस में कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज़्यादा बार इसके साथ गलत काम करेगा, गंदा काम करेगा। एक का नंबर ख़त्म होता है तो दूसरा कहता है कि मुझे दोबारा आना है और तीसरी बार आना है। इस तरह से पूरी रात निकल जाती है और सुबह होते होते उस लड़की के साथ
पांचों लोग मिलकर कितनी बार गंदा काम करते हैं पता ही नहीं चलता है। और लड़की बेहोश हो जाती है और उसे थोड़ा थोड़ा होश था। जब उसकी आंखें खुलती है कुछ देर के बाद से उसे पता चलता है कि इसके तन पर, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद इनकी जो इंतहा थी जुल्म करने की, यहाँ से शुरू हो जाती है। और इस लड़की को फिर से कपड़े पहनाए जाते हैं और कपड़े पहनाने के बाद एक अलग जगह सुनसान इलाका होता है, वहाँ पर एक घर होता है और उस घर में चारों लड़कों में से एक लड़के का घर होता है। और उसके मैन और पापा, उसके जो मम्मी और पापा रहते हैं दोनों रहते थे। घर में एक नौकर भी था, काम करता था, और वहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ एक तहखाना होता है और उस घर के अंदर, उस तहखाना के अंदर उस लड़की को रखा जाता है और सबसे पहले उसके साथ मारपीट की जाती है। यानी कि उस लड़की ने रात 8:30 बजे से लेकर सुबह के 10-11 बजे तक कुछ भी नहीं खाया और पूरी रात उसके साथ ऐसी गंदा काम, घिनौना काम होता है। तन पर उसके फिर से कपड़े नहीं होते हैं और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लड़की से कहा जाता है कि यदि तुमने शोर मचाया या कुछ ऐसी हरकत की तो तुम्हारे साथ खतरनाक हो सकता है, ना कि तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा के लिए खतरनाक होगा, तुम्हारे छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। गुंडों का, गैंग का जो लड़का था उससे वो लड़की पहले से ही डरती थी और यहाँ से शुरुआत होती है उसके साथ गंदे घिनौने कृत्य। उसके बाद यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर रात होती है। फिर नज़र 10 से 12 लोग आते हैं दूसरी रात में और फिर से कंपटीशन शुरू हो जाता है, कौन ज़्यादा बार उसके साथ गंदा काम करेगा। दूसरी रात भी ऐसा ही होता है, उसको खाने के लिए कुछ भी मिलता नहीं है और बार बार भीख मांग रही थी कि मुझे पानी दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन लड़की को ना कुछ खाने दिया जाता है और ना कुछ पीने के लिए दिया जाता है। वो लड़की ऐसे ही सहन करती रही पूरी रात, उसके साथ ऐसे ही लोग गंदा और घिनौना काम करते रहे और वो फिर से बेहोश हो जाती है। और बेहोश के बाद वो लोगों ने कंपटीशन की भावना जो थी वो ऐसे ही कर रहे थे। अगला दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद उस लड़की से कहा जाता है कि ऊपर जाओ, रसोई से पानी लेकर आओ। उसे ज़बरदस्ती से कपड़े पहनने लगती है, कोशिश कर रही थी तो उससे कहा गया कि अगर कपड़े पहनने की तुमने कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी, इस लड़की के पिता जो जाता है और उसे बिल्कुल तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। और जब रसोई में पहुंचती है तो वहाँ बिल्कुल उसे नंगी होती है। साथ ही उसके घर का जो नौकर होता है उस लड़की को देख लेता और देखने के बाद वो लड़की से कुछ बात नहीं बोलता है और वो दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब, मैंने एक लड़की को रसोई के अंदर बिना कपड़ों का देखा है। तो मालिक कहता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है जिसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है। इस बात को मालिक झूठलाने की कोशिश करता है और लड़की पानी लेकर सीधा तहखाना जाती है और फिर उसके साथ ऐसे ही काम होने लगता है। 10 साल का वो मकान का जो मालिक था, उस मकान के मालिक का एक बेटा था, उस लड़कों के साथ रहता था और वो जिस गैंग के लिए काम करते थे वो बहुत ही खतरनाक किस्म का गैंग था। और वो नौकर से कहा जाता है कि यहाँ की बातें तुमको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, यदि यहाँ की बातें कहीं जाएगी तो ना केवल हम बल्कि तुम मारे जाओगे। नौकर भी शांत हो जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। जो लड़के का नशा करते हैं, नशा करने के बाद उसके साथ ऐसे ही घिनौना कृत्य करने रहते हैं। 25, 26, 27 इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है और घर वालों के उधर परेशानी बढ़ जाती है। घर वाले सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस के पास पहुंचने के बाद कहते हैं कि हमारी बेटी 25 साल की है,
25 तारीख की रात से गायब है। हमने इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी शॉप है जिस पर काम करती थी वहाँ भी पता किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस वाले इस मामले को बड़ा गंभीरता से लेते हैं और उस लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले इधर उधर अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रहे थे, तो पूछताछ करते करते पुलिस उन 5 में से एक लड़के के पास भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या उस लड़की को देखा है। वो कहता है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता हूँ। और वो डरता हुआ सीधा घर आ जाता है और घर आने के बाद कहता है कि हो ना हो ये बात खुल जाएगी, पता चल जाएगी, इसीलिए इस लड़की को यहाँ से अलग शिफ्ट कर दो। और कहता है कि क्या हुआ। वो म्यानो से कहता है कि म्यानो, तुम पुलिस मुझसे कुछ पूछ रही थी, तुमने क्या उस लड़की को देखा है। तभी ये बात म्यानो सुनने के बाद बहुत गुरूर हो जाता है और गुस्से में उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है। और जब लड़की चिल्लाने लगती है तो चीखने लगती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसको शांत करने की कोशिश की जाती है। और जब वो लड़की हाथ पैर जोड़ने लगती है तब कहता है कि अभी के अभी अपने माँ बाप को फ़ोन करके ये कहो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकले हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। इतना सुनने के बाद वो लड़की मना करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके साथ जब मारपीट करते हैं और जब साथ में कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी छोटी बहन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है, यदि तुमने फ़ोन नहीं किया, तो लड़की मजबूर हो जाती है और फ़ोन करके अपने परिवार वालों से कहती है कि पापा मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकली हूँ, मुझे ढूंढने का कोशिश मत करना, अपने दोस्तों के सैर सपाटी में निकली हूँ, इसीलिए मुझे तुम परेशान मत होना। माँ बाप जैसे ही ये बात सुनते हैं सीधा पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं कि साहब हमारी लड़की घूमने के लिए निकली है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वो सुरक्षित है और घर वापस आ जाएगी। बस इतना कहना था और वो लड़के फिर लग जाते हैं। अगली रात आते हैं और अगली रात संख्या लड़कों की और ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद फिर वही कंपटीशन, कौन इसके साथ ज़्यादा गंदा काम करेगा, ज़्यादा सेक्स करेगा। पूरी रात उसके साथ ऐसी निकल जाती है। खाने पीने को कुछ मांगती थी तो खाने पीने के बदले में उसे मारा पीटा जाता था और उन्होंने अपनी हैवानियत की जो इंतहा भी थी वो यहाँ तक पार करनी शुरू कर दी थी। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया, खाने के लिए मांगा तो कॉकरोच दे दिया गया। कॉकरोच देने के बाद उससे जब वो कॉकरोच खाती थी तो उसे उल्टी करने लगती थी, लेकिन उसको मार पड़ती थी तो मजबूरी में उसे कॉकरोच ही खाना पड़ता था। और उसको टॉयलेट जो आता था वो टॉयलेट को रोका जाता था बर्तनों में, और जब पानी मांगती थी तो पीने के लिए उसे टॉयलेट दिया जाता था, तो तुम्हें यही पीना है। बस ऐसे ही चलता रहा और वो खुद भी टॉयलेट करते थे तो उस लड़की को दे देते थे। खुद कुछ चीज़ खाने को मांगती थी तो ऐसे कीड़े मकोड़े जाते थे और उस लड़की को दे दिए जाते थे। बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। उस लड़की की पलकों को लाइटर से जला दिया जाता था और साथ ही उस लड़की के तन पर एक बार भी कपड़ा नहीं होता था, और जब कपड़ा नहीं होता था तो उसके सीने पर एक मोमबत्ती रखी जाती थी और वो मोमबत्ती तब तक जलती रहती थी जब तक कि वो मोमबत्ती ख़त्म नहीं हो जाया करती थी। यानी कि वो कितना भी चीखे चिल्लाए कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको कितना ही दर्द हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब यहाँ तक उसका मन नहीं भरगा करता था तो वो ना केवल ये सब काम करते थे बल्कि उस लड़की को उल्टा लटकाने के बाद जैसे बॉक्सिंग का पंचिंग बांग होता है उसको वैसे ही
बनाते थे और उसके साथ खेलते थे, उसके साथ मारते थे। और ऐसा मारते मारते जब लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन इस तरह गुजरते चले जाते हैं तो एक हालत ऐसी भी आती है कि लड़की पे ना चला जाता था तो उस पर कुछ सामान उठाता था, क्योंकि उसके हाथ और पैरों की हड्डियां, शरीर की हड्डियां टूटने लगी थी, वो बिखरने लगी थी और उसे दर्द सहने की एक ऐसी आदत पड़ जाती है जो वो खुद भी नहीं जानती थी कि किसके साथ, उसके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ डेली डेली यही काम था। एक दिन कुछ ऐसा होता है, वो लड़के शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने कुछ ऐसी शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने कुछ ऐसी ड्रग्स वगैरह ले रखी थी जो वो अपना काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के का मोबाइल छूट जाता है और इस लड़की का हाथ लग जाता है। और जैसे ही उस लड़की का जो वो मोबाइल हाथ लगता है तभी वो एक इमरजेंसी कॉल करती है और इमरजेंसी कॉल करने के लिए जैसे वो बटन दबाता है तुरंत एक घंटी बज जाती है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो कौन। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, लड़की के मुंह को बंद कर दिया जाता है और उसके मुंह पर कपड़ा ठूस दिया जाता है। और साथ ही उनमें से एक लड़का फ़ोन करके कहता है कि हाँ बताइए क्या बात है। तो उधर से कहते हैं कि हम कंट्रोल रूम पुलिस से बात कर रहे हैं, क्या बात है, आपने क्यों फ़ोन किया था। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, गलत से इससे फ़ोन लग गया था, हम ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि ये बात वहाँ तक पहुँच गई थी कि लड़की कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पाती है और उसके पास एक और बचने का चांस जो था वो भी बच नहीं पाती है। और पुलिस से हेल्प के लिए इस मामले को बड़ा गंभीरता से लेती है। पुलिस आती है और घर आने के बाद जैसे ही बेल बजाती है तो वो बुजुर्ग आदमी जो उस मकान मालिक होता है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे यहाँ किसी ने इमरजेंसी कॉल करके किसी को भी कोशिश की थी। तो कहता है कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है और यहाँ ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात है हम इधर घर में कुल 3 लोग रहते हैं, माँ बाप और एक बेटा है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पुलिस वापस चली जाती है, यानी कि उसके पास बचने का ये जो चांस था लेकिन तब भी नहीं बच पाती है। धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है और जब उनमें से एक लड़का है वो कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं, अब इससे मन भर गया है, इससे यहाँ से भेज दो। तब वो मानो जो म्योंग होता है वो कहता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई मैन भारी है नहीं हो सकता। ये जो चीज़ है ऐसी है, ये ऐसी लड़की थी जो कोई कॉलेज में ऐसा स्टूडेंट था, ऐसा कोई लड़का था, छात्र था जो इसे नहीं चाहता था, इससे प्यार नहीं करता था। मैं भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जब तक मैं इसकी जान नहीं ले लूँगा तब तक मैं इसको ऐसे ही तड़पता रखूँगा, ऐसे ही मारता रहूँगा। समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। और 44 दिन जब आता है, 44वां दिन जब आता है तो 44वें दिन में वो खेल खेलते हैं और खेल खेलने के बाद उस लड़की को जो खेल में आगे किया जाता है तो वो जीत जाती है और ये शर्त रखी जाती है कि यदि ये लड़की जीत जाएगी तो इसे हम उसके घर वापस पहुंचा देंगे। लेकिन जो म्योंग रहते हैं वो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो मानो इतना गुस्से में आ जाता है कि घर पर पेट्रोल रखा हुआ था और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालता है और अलग आग लगा दिया करता था। लाइटर से अलग अलग हिस्से को थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालता था और इसे जला रहा था। और कब पेट्रोल की संख्या ज़्यादा हो जाती है, कब वहाँ ज़्यादा आग लग जाती है पता ही नहीं चलता है। और वो लड़की लगभग 1 घंटे या आधे घंटे तक ऐसी जलती रहती है और जलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और जब सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए तभी एक ड्रम का इंतज़ाम किया जाता है और ड्रम इंतज़ाम करने के बाद उस लड़की को उसे ड्रम के अंदर डाला जाता है और सीमेंट का
इंतज़ाम किया जाता है और सीमेंट को पूरा उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसके अंदर पानी डालकर उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, यानी कि पैक कर दिया जाता है। और जब वो सीमेंट जो नहीं था तो वो लड़की नहीं थी बल्कि पत्थर बन जाती है और गाड़ी के माध्यम से उस लड़की को किसी जंगल के दूसरे स्थान पर फेंकने के बाद एक सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे और फिर से निकलते हैं सड़कों पर और एक लड़की के वो तलाश करने लिए लग जाते हैं। लड़की मिल पाती तभी पुलिस वालों ने उनमें से एक को मुख्य आरोपी यानी कि मेंग उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे पूछे कि हमें पूरी जानकारी है और हम पूरी जानकारी के बाद ही पूरी कहानी जब वो सुनाता है तो सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आप भी परेशान हो गए होंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात में भी ये थी कि इस कहानी के अंदर उसके 5 में से 4 लड़के होते हैं और वो नाबालिग होते हैं। सिर्फ मेंग जो होता है वो बालिग होता है, घर से बाहर ना जाए तब पुलिस दूर तक नहीं पहुंचता चाहती थी, इसीलिए इस मामले को बिल्कुल खामोशी के साथ एख्तियार करना चाहती थी। लेकिन वो सब के सब नाबालिग थे और नाबालिग के ऊपर इतने भयंकर केस नहीं चल सकता है। पोस्टमार्टम के बाद उस बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, उसके शरीर में एक एक हड्डी टूट चुकी थी, बहुत नुकसान हो चुका था, शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ चोट का निशान नहीं था। साथ ही उसके लोगों से पूछताछ करने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती है, तो ना केवल उन लोगों को क्रूरता सामने आती है बल्कि जज साहब भी कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी सज़ा नहीं दे पाते हैं और उन नाबालिग को 7 साल की सज़ा देते हैं, बल्कि जो दूसरा मुख्य आरोपी होता है उसे 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद उसकी जो सज़ा घटने के बजाय, कम होने के बजाय उसको बढ़ा दिया जाता है, 25 से 30 साल की सज़ा कर दी जाती है। लेकिन जिस तरह का ये मामला था, पुलिस ने शुरुआत में ही इस मामले को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन एक पत्रकार जब ये किसी पुलिस वालों ने ये जानकारी दी तो वहाँ पर ऐसा हुआ है, तो वो जो पत्रकार था उस लड़की के फोटोग्राफ साबित इस पूरी कहानी को अपने मैगजीन में छापता है। और जब पता चलता है कि जापान के टोक्यो के पास ये जो घटना हुई है, एक जगह है जहाँ पर इतनी भयानक वारदात हुई है, तो उस वारदात के बाद वो कुछ समय तक जेल में रहते हैं और 7 साल के बाद उसके बाद अब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो सब के सब छूट जाते हैं। और ये कहानी बाकी अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक कहानी है, बहुत भयंकर कहानी है बन जाती है। दोस्तों, उस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको किसी के साथ ऐसा होता है तो पुलिस वाले को फ़ोन करें, पुलिस की मदद लें और किसी ऐसे आदमी से बिल्कुल भी मदद ना लें जो आपको पहले से ही परेशान करता रहा हो। म्यानो इस लड़की को पहले से ही परेशान करता रहा था। जाते जाते आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। और मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।